सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम रूल और एग्जाम्पल के माध्यम से डिग्री का कंपैरिजन करना सिखाएंगे। तो देखिए, 12th और इंटर क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। देखिएगा, और एग्जाम में यानी बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के जो डिग्री है वह जरूर आती है, इसीलिए इसको स्किप बिल्कुल ना करें और कॉपी और पेन लेकर नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए, अब ये देखिए, ये सबसे पहले रूल आप लोगों का, ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, और ये कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, रूल। तो देखिए, जब ये है रूल पॉजिटिव डिग्री का, नो अदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज या सो प्लस एडजेक्टिव वर्ड प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखिए, हमने उसमें जो इससे पहली वीडियो थी उसमें यह बताया गया था कि कुछ रूल आप लोगों को हमने बताए थे कि एक तो जो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है, जब उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे मोर कंपैरेटिव डिग्री में लगता है और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में लगता है। लेकिन यहां जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है उससे पहले नो अदर, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस सो प्लस एडजेक्टिव वर्ड प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो एज और सो आया है, हमने सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के जो पहचान में बताया था। ठीक है, तो इन्हीं वर्डों से ये पहचानी जाती है कि ये पॉजिटिव डिग्री का टेंस है। अब इसी पॉजिटिव डिग्री के टेंस को जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है तो उसके बाद ये देखिएगा, तो उसमें पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसी तरह से पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में इसी तरह से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं, तो यदि पॉजिटिव डिग्री का टेंस अफर्मेटिव में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में उसको निगेटिव टेंस में बनाया जाता है। अब यदि कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव टेंस है, तो यदि हम उसको बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो वो पॉजिटिव डिग्री में जाके निगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि यहां है नो अदर। ठीक है, तो यहां पर ये निगेटिव हो गया, तो यहां सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वर्ड प्लस एडजेक्टिव वर्ड में क्या ऐड हो जाता है जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं, ईआर, और इसके तुरंत बाद ही देन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो है पहले ही बताया था कि जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसके तुरंत बाद देन, ये हमने आप लोगों को उसकी पहचान में भी बताया था। उसके बाद देन एनी अदर और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब सुपरलेटिव डिग्री में यानी पॉजिटिव डिग्री के टेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो इसमें भी
ये भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इसमें इस पहचान के लिए हमने उसमें सुपरलेटिव डिग्री में बताया था कि उसमें दा जरूर आता है। एडजेक्टिव वर्ड से पहले क्या आता है? दा। तो ये एडजेक्टिव वर्ड प्लस एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में ईएसटी जोड़ते हैं प्लस सिंगुलर ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में इधर आ जाता है यदि हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखते हैं, जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया is सो राइटिंग करते हैं या एज। ठीक है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इज सो बिग एज, ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया। फिर आता है क्या है? एज, और एज के तुरंत बाद क्या आएगा? अब ऑब्जेक्ट मुंबई, क्या लिखते हैं यहां? मुंबई। ये देखिए, ये पॉजिटिव डिग्री में यहां पर नो अदर आया है। ठीक है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। हम जब इसका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो मुंबई पहले आ जाएगा। हमने बताया था ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी जैसे एक्टिव पैसिव में बनाते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। बस इस बात का भी इसमें ध्यान रखना। मान के चलिए यहां पर यदि ही है तो जब हम उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो ही का ही भी आ जाता है, उसमें तन्नी की भी सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मॉडर्न कंपैरेटिव डिग्री में ये ही का ही आ जाता है। चलो वो एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अब हम यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या रखेंगे? मुंबई। मुंबई, मुंबई सिंगुलर है और यहां पर ये सिंगुलर ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मुंबई इज, इस बिग का क्या हो जाना है? क्या लिखा? ये सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब एडजेक्टिव वर्ड आना है। एडजेक्टिव वर्ड क्या है यहां? बिग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका? बिगर। बिगर। अब यहां पर जी का डबल क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि हमने एक रूल बताया था इसमें कि जिस वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर होता है और उससे तुरंत पहले कोई वोवेल लेटर होता है तो जो कॉन्सोनेंट वर्ड है इसका डबल हो जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो इसीलिए यहां इसका डबल हो गया। तो क्या है? मुंबई इज बिगर, क्या आएगा? देन। फिर एनी अदर, एनी अदर। फिर उसके बाद जो इसमें ये दे रखा था पॉजिटिव डिग्री में, ये पूरा का पूरा वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक है,
एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी इन इंडिया। यह आप लोगों का कंपैरेटिव बन चुका है। ओके, अब इसका हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। यदि हम यहीं से लेते हैं तो यहां से भी ये पहले मुंबई ही यहां पर आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां क्या आएगा मुंबई। मुंबई, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, मुंबई इज, फिर उसके बाद द, मुंबई इज द, फिर उसके बाद क्या आना है एडजेक्टिव वर्ड। ये एडजेक्टिव वर्ड क्या है बिग, बिगर का क्या हो जाएगा यहां, यहां बिग है तो बिग का क्या हो जाएगा बिगेस्ट, बिगेस्ट। और उसके बाद देखते सिटी, इन इंडिया। ये आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री। ये अब देखिएगा यहां पर भी ये सिंगुलर ही यहां पर आया है। हम इसको जब पहले ले जाते हैं, यदि हम इसका, इस सुपरलेटिव डिग्री का यदि हम बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो ये जो EST, ये जो एडजेक्टिव वर्ड प्लस EST के बाद वाला जो पोर्शन है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम यदि ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस समय सिंगुलर है और सिंगुलर यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो वह उसके स्टार्टिंग में ही नो अदर लिखा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट रूल में, नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड। अब ये देखिए इसका जो रूल है, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव वर्ड प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो देखिए इसका रूल, पॉजिटिव डिग्री का जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसका रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वर्ड प्लस ER प्लस देन प्लस मोस्ट या मेनी। ऐसा होता है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना है, हमें देन के बाद मोस्ट अदर लिखना है। क्या लिखना है, मोस्ट अदर, मैनी अदर भी कभी कभी लगा दिया जाता है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इसमें, अब ये मोस्ट या मैनी अदर क्यों लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहां से जो वेरी फ्यू होता है, इसके जो वेरी फ्यू होता है, तो हम देन के बाद ये जो प्लूरल वर्ड होता है ये बाद में पहुंच जाता है, तो यहां पर मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इन टेंस में या इन रूल में क्या होता है, इसमें एक से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। ठीक है, इस टाइप के रूल्स में, तो इसीलिए यहां पर मोस्ट या मेनी अदर का यूज किया जाता है। अब हम इसका पॉजिटिव का यदि सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो यहां से इसका जो ऑब्जेक्ट है वो उस ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जाएंगे यहां सब्जेक्ट के रूप में। देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस वन ऑफ द। अब ये वन ऑफ द हम इसलिए लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर वेरी फ्यू लिखा होता है। क्या लिखा होता है, वेरी फ्यू। ओके, और उसके साथ ही ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहां से ये मैंने यहां पर लिख दिया है ये प्लूरल ऑब्जेक्ट। क्यों,
क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट का ही यहाँ पर प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव वर्ड प्लस ईएसटी और प्लस प्लूरल ऑब्जेक्ट। ये प्लूरल ऑब्जेक्ट मात्र हमने ये समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख दिया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। वेरी फ्यू इंडियन लीडर as इंडियन लीडर्स वर, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, वर। अब इसके बाद सो या एज लिखते हैं, टेंस में लगा ही होता है। सो ग्रेट as so great as M.K. गांधी, M.K. गांधी। ये अब इसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हमने बताया था कि इसमें जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पैसिव वाइज या एक्टिव वाइज की तरह बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या आएगा यहां, एम के गांधी, एम के गांधी, एम के गांधी। और उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एम के गांधी। अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, तो अब इनके साथ क्या आ जाएगा, लेकिन होगा जिस टेंस का ये यहाँ, जिस सेंटेंस का ये टेंस है उसी सेंटेंस का ये टेंस में चेंज कर किया जाएगा। देखिए यहां पर क्या आएगा, वाज। फिर उसके बाद अभी देखिए ये वाला वर्ड है एडजेक्टिव वर्ड, तो ये ग्रेट, ग्रेट है, तो यहां क्या हो जाएगा इस वर्ड का, ग्रेटर। ग्रेटर देन। अब देखिए हमारा उसमें क्या था रूल में, मोस्ट या मेनी अदर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में अब हमारा क्या आएगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसीलिए यहां पर जो है मोस्ट अदर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स। ये आप लोगों का इस टाइप से कंपैरेटिव में ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब इसका ही हमें, यानी इस पॉजिटिव डिग्री का ही हमें, यदि हम बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करते हैं, तो उसी तरह से ये वाला ऑब्जेक्ट उठकर यहां जाएगा, मिस्टर यानी एम के गांधी,
एम के गांधी, फिर उसके बाद है क्या आएगा, वन ऑफ द, एम के गांधी, फिर उसके बाद क्या आना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, सॉरी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज, यहां पर वाज आएगा प्लस वन ऑफ द, वन ऑफ द। अभी देखिए तो यहां पर एम के गांधी वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड क्या है हमारा इसमें, ग्रेटर, तो यहां पर क्या हो जाए, मिस्टर यानी एम के गांधी वाज वन ऑफ द, क्या आएगा, वन ऑफ द एडजेक्टिव वर्ड ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर, इंडियन लीडर्स। अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ है, प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में आया है या नहीं आया था, हमने यही बात बताई थी कि यहां पर प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। अब यदि हम क्योंकि यहां पर अब हम मान के चलिए यदि सुपरलेटिव डिग्री यहां होता और सुपरलेटिव डिग्री से यदि हम चेंज करते पॉजिटिव डिग्री में, इस बात का ध्यान रखना जब हम पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे, जो ईएसटी के यानी एडजेक्टिव वर्ड के बाद जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लूरल के रूप में है और हम उसको पॉजिटिव डिग्री के रूप में चेंज करते हैं तो उससे पहले ही वेरी फ्यू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वेरी फ्यू। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में है और यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। जैसे कि ये इंडियन लीडर्स है या नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल। तो इस तरह से आप लोगों की ये डिग्री कंपैरिजन यानी इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।